अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो प्रैक्टिकल में जो सबसे मुश्किल एक फ़ेज़ होता है, वो आपका होता है कि वाइवा। वाइवा की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता कुछ में। कुछ ऐसे होते हैं कि वो वहाँ जाके जो कुछ पढ़ा होता है भूल जाते हैं, कुछ इस इंतज़ार में होते हैं या सर्च कर रहे होते हैं कि यार उनको किसी तरीके से ना कोई इम्पोर्टेंट सवालात मिल जाएँ या वो क्वेश्चंस मिल जाएँ जो कि उनके सीनियर से स्टूडेंट्स ने पूछे, एग्जामिनर ने पूछे हों। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सवालात को कवर करेंगे। आपके 3 प्रैक्टिकल हैं, जैसे आप जानते हैं कि पहला इंडस्ट्रियल, दूसरा फार्माकोलॉजी, तीसरा कंप्यूटर। तो इन तीनों के जो स्टूडेंट्स से जो एग्जामिनर ने खुद उनसे पूछे वाइवा के क्वेश्चन, वो किस किस्म के सवालात थे, वो तमाम आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। 70 से ज़्यादा आपकी इन तीनों बुक्स के जो वाइवा क्वेश्चन जो स्टूडेंट से पूछे गए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म के जो एग्जामिनर है वो सवालात पूछता है वाइवा के अंदर, और किस तरीके से आपने उसको प्रिपेयर करके जाना है। तो जो प्रैक्टिकल होते हैं वो स्टूडेंट्स किसी न किसी हद तक चीटिंग हो जाती है उसमें। उसको पहले बता दिया जाता है 10 से 15 मिनट पहले, आधा घंटा पहले कि फ़लाँ प्रैक्टिकल आ रहा है, उसे याद कर लें। या वो कुछ मोस्टली प्रैक्टिकल ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन वाइवा में मुश्किल होती है। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो मुश्किल भी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी से कि किस किस्म के सवालात एग्जामिनर ने बच्चे से पूछे। तो इसमें पहले आपके पास के मिक्सिंग, मिलिंग के बारे में पूछा, मिलिंग के इक्विपमेंट्स। तो ये जो आपकी साइज़ रिडक्शन है उसके कौन से इक्विपमेंट है ये पूछा उसने। टैबलेट क्या होती है जी? हार्डनेस टेस्टिंग इक्विपमेंट, यानी कि टैबलेट की हार्डनेस चेक करने के लिए कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। इसी तरह इमल्जन क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर, तो इसमें अल्कोहल का फ़र्क होता है। यूएसपी एंड बीपी परसेंटेज, ये आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। अच्छा जी, क्यूएस मीनिंग क्या होता है? क्वांटिटी सफिशेंट, ये इसका मतलब होता है। अक्सर आपके प्रैक्टिकल में आपने लिखी होती हैं, तो ऐसी अगर कोई भी एब्रिविएशन है जो आप अपनी प्रैक्टिकल की कॉपी में लिख रहे हैं, तो आपको उसका लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। एग्जामिनर उसी से पूछ लेगा कि हाँ जी, आपने जो चीज़ लिखी है इसका मतलब क्या है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है सीसी। तो आप कहते हैं ना, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं जी, 3 सीसी की सिरंज दे दें, 5 सीसी की, 10 सीसी की। तो सीसी क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, ये होता है 1 मिलीलीटर के बराबर। तो ये याद रखना है अपने। पर्कुलेशन क्या होती है? फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था आपने। इसके अलावा है क्वालिटी एश्योरेंस, डिफरेंट बिटवीन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसके बाद कैप्सूल क्या होते हैं? यूज़ ऑफ सिंपल सिरप, डिफरेंस बिटवीन ऑइंटमेंट एंड पेस्ट। इसके बाद है डिसोल्यूशन टेस्ट ऑफ टैबलेट, फ्राइबिलिटी टूल नेम, यानी कि टैबलेट की फ्राइबिलिटी चेक करने के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है, उसका नाम बताना है आपने। इसी तरह टैबलेट हार्डनेस टूल, ये भी हमने पहले पढ़ लिया। सस्पेंशन एंड सिरप क्या होता है? ऑल डोजेज फॉर्म विद एग्जाम्पल, ये आपका प्रैक्टिकल भी है पूरा, तो आपने इसको लाजमी तौर पे देखना है। मोस्टली क्वेश्चन उसी में से पूछे जाते हैं वाइवा के। इसके बाद है फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन, ये आपने याद रखनी है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी की याद रखनी है, एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज कर सकता है आपको। पैलेटेबिलिटी क्या होती है? इसके बाद है डिस्पर्स सिस्टम, अपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा था इसको। इसके बाद है सोलवेंट क्या होता है? सोल्यूशन क्या होता है? उसके अलावा है मोस्टली यूज्ड सोलवेंट, तो ज़्यादातर आपके पास वाटर यूज़ होता है। सिरप बॉटल का कलर, क्या इसका मतलब होता है? यानी कि आपको पता है कि कोई अगर आपका सिरप जो आपने मेडिसिन बनाई वो अगर लाइट सेंसिटिव है, तो आप अंबर कलर यानी कि कोई कलर्ड उसको यूज़ करेंगे बोतल को, अदरवाइज़ आप सिंपल यूज़ करेंगे। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट विस्कोसिटी टेस्ट, यानी कि विस्कोसिटी मेजर करने के लिए कौन सा अपरेटस यूज़ होता है। बुक आउटलाइन, ये बड़ा मज़े का सवाल है कि आपने पूरी बुक में क्या पढ़ा उसको ज़रा एक ब्रीफली बता देंगे, उसकी आउटलाइन क्या है इंडस्ट्रियल फार्मेसी की। टाइप्स ऑफ फिल्टर, ये आपकी पुरानी जो बुक है सेकंड ईयर की, उसमें मेंशन है। स्टेरिलाइजेशन के मेथड, गैस यूज्ड इन गैस स्टेरिलाइजेशन, कौन सी गैस यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास फार्माकोलॉजी के, तो फार्माकोलॉजी की कितनी टाइप्स हैं वो आपने बतानी है। इसके अलावा पोसोलॉजी की डेफिनेशन है, माइटोसिस, मियोसिस, मेड्रियसिस। इसके अलावा आपके पास है अगर ब्लड लो होगा, ये एक एग्जामिनर ने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा, अगर ब्लड लो होगा तो क्या पेशेंट को कैपोटीन देंगे? तो कैपोटीन नहीं देंगे। कैपोटीन दी इसलिए जाती है अगर पेशेंट का बीपी हाई हो, तो अगर पहले ही लो है तो कैपोटीन देंगे और लो हो जाएगा। तो बल्कि ऐसी एक एग्जांपल भी मेरे देखने में आई थी कि उन्होंने उसको कैपोटीन दे दी थी। तो कैपोटीन तो बिल्कुल भी नहीं देते। अगर किसी का बीपी हाई भी हो तो आप उसको जो स्टार्ट में देते हैं वो होते हैं बीटा ब्लॉकर, जैसे टिनोरमिन है, इंडिराल है, बीटा ब्लॉकर आप देते हैं। इसके बाद अगर ब्लड हाई होगा तो क्या करेंगे ये आप बताएंगे। हार्ट अटैक की सूरत में क्या करेंगे? अगर आपके पास कोई भी मेडिसिन नहीं है तो उसमें क्या करते हैं आप सीपीआर एक टेक्निक होती है, आपको पता है कि चेस्ट पे आप अपने दोनों हाथों से जोर लगाते हैं, पंपिंग जिसे कहते हैं। सीपीआर टेक्निक होती है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, इसकी वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे की जाती है।
इसके बाद एंटी एलर्जिक मेडिसिन कौन सी हैं, डिक्लोरान की क्लास क्या है, तो एनसेड्स है, ये आपको पता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये इसकी क्लास है। रिंगर सॉल्यूशन का सेकंड नेम क्या है, तो रिंगर लैक्टेट। इसके बाद है कॉमन डायूरेटिक, आपके पास लासिक्स है, फर्सोमाइड। इसके बाद है मेन बेस साइड इफेक्ट मेडिसिन विच डायलेट, कौन सी मेडिसिन है जो कि प्यूपिल को डायलेट करती है, कौन सी मेडिसिन है जो कि प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये आपका पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक में से हैं सारे सवालात। एगोनिस्ट क्या होता है, एंटेगोनिस्ट क्या होता है, क्लार्क और यंग्स फार्मूला, तो ये आपके फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन थे। इसके बाद है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, रैम, रोम, वायरस की टाइप्स, एंटीवायरस कितने तरह के हैं, एक्सेल की कीज़ पूछ लेते हैं आपसे, बल्कि ये तो परफॉर्म भी करवाते हैं, तो ये आपने लाजमी तौर पे से याद रखना है। वो एक्सेल आपके सामने खुला होगा या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ भी खुला होगा, वो कहेंगे जी कि यानी कि कोई भी फंक्शन कह देंगे आपको, यानी कि इस कोई चीज़ है उससे कहेंगे कि इसको कट करके फलां जगह पेस्ट कर दो, तो वो कहेंगे आपने इसको कीबोर्ड से करना, माउस से नहीं करना। तो कीबोर्ड से कैसे करेंगे, ज़ाहिर बात है कंट्रोल एक्स से कट हो जाएगा, कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा, इस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस होगी, तो ख्याल कीजिएगा इसको। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट होती क्या है, लैन, वैन, मैन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसके कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर यूज इन फार्मेसी, इसके बाद कंप्यूटर की कीज़। अच्छा, इसके बाद है शो इनपुट इन वर्ड ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को उन्होंने कहा कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है, इसमें इनपुट शो करो, तो वो अगर कोई बिल्कुल ही एक समझ लें इसको, अगर कोई कंप्यूटर का नहीं है एक्सपीरियंस, तो वो तो बैठ जाएगा, रोने लग जाएगा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो इनपुट शो करवानी है, मतलब इनपुट का मतलब है कोई भी कमांड देंगे आप, कुछ भी कहेंगे वर्ड में, तो जारी बात है आप उसमें कोई ना कोई चीज़ टाइप करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे, आपने किसी चीज़ को उसमें इंसर्ट करना है, इस तरह का कुछ भी करेंगे, कोई भी आपने कमांड करनी है उसमें इनपुट देनी है आपने, तो ये चीज़ है। एक्सेल है, अच्छी इसी तरीके से उन्होंने कहा जी एक्सेल में भी एक इनपुट दें। सीडी डीवीडी क्या होती है और इसमें से कौन सी बेहतर है, तो अव्वल तो ये देखेंगे कि जो चीज़ आप सीडी डीवीडी में डालना चाह रहे हैं वो उसका साइज़ कितना है, अगर साइज़ ज़्यादा है तो डीवीडी, वरना सीडी, अदरवाइज डीवीडी बेहतर होती है। इसके बाद यूएसबी क्या होती है, बिट और बाइट क्या होता है, तो एक बिट ही होता है बिल्कुल छोटी, जो आपकी मेमोरी की अगर आप कह लें यूनिट, तो बिल्कुल छोटा जो होता है वो एक बिट होता है, जबकि बाइट BYTE वो 8 बिट पे मुश्तमिल होता है। ये आपकी बुक में टेबल भी है, इसको देख लेंगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, इसके बाद सॉफ्ट डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो ये तमाम आपकी बुक में मेंशन है। जो पुराने कंप्यूटर के नोट्स थे उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मेंशन है। तो ये थे वो तमाम सवाल जो कि आपके एग्जामिनर ने खुद पूछे हैं, किसी कोई गैस वगैरह नहीं है ये जो कि एग्जामिनर पूछ रहे हैं स्टूडेंट से, तो ये तमाम मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर किए थे। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, आपने व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करना है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मौजूद है, तो जो कि आपके वाइवा की तैयारी के हवाले से बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। उसमें व्हाट्सएप चैनल पे तमाम पोस्ट सेव होती हैं, इसलिए हमने व्हाट्सएप चैनल को क्रिएट किया है। तो आप तमाम अगर उन पोस्ट को पढ़ लें तो आप अपने वाइवा की तैयारी के हवाले से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल नोटबुक्स को ख़रीदना चाहते हैं, अगर आपने उनको अभी तक नहीं बनाया और फौरी डिलीवरी आपको चाहिए, तो आप कॉपीज़ भी हमसे बाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट का लिंक मौजूद है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।